Hi. Today we'll discuss about law of attraction क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली ये एक प्रकार का लॉ है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ रहता है या फिर जो भी नेचर के लॉज हैं, तो उसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक नेचर का लॉ है। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब अच्छाई अच्छाई को अट्रैक्ट करती है, बुराई बुराई को अट्रैक्ट करती है। उसी प्रकार से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ हमेशा काम करता है। आप चाहे इसको जानो या ना जानो, आपको ये समझ में आता है या नहीं आता है, इट डजेंट मैटर। ये आपके साथ काम करेगा। और ये बचपन से लेके किसी भी उम्र में आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि ये आपके साथ हमेशा काम करता आया है। जैसे कि किसी के बारे में हम सोचते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं या किसी गोल के बारे में सोचते हैं, और वो गोल हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं कहाँ ना कहाँ से मिल जाता है। तो ये कैसे होता है? तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही 100%। लॉ ऑफ अट्रैक्शन निगेटिव चीजों के बारे में भी काम करता है और पॉजिटिव चीजों के बारे में भी काम करता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करने के लिए काम करेगा, कि जाने अनजाने में हम निगेटिव चीजें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम करते हैं। तो ये कैसे होता है बेसिकली? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे एग्जैक्टली किस तरीके से काम होता है? तो जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक फ्रीक्वेंसी का गेम है या फ्रीक्वेंसी का खेल है। तो हर एक आदमी या हर एक पर्सन एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है। तो जैसे कि हमारा मोबाइल रहता है, जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर नंबर डायल करते हैं, तो वही पर्टिकुलर नंबर जो है, पर्टिकुलर नंबर का ही मोबाइल को रिंग जाती है और वो कनेक्ट हो जाता है और हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो सेम उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड है? तो मोस्टली जो हमारा वाइब्रेशन है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे थॉट के ऊपर डिपेंड रहती है। तो उसका एक फॉर्मूला है जो मैंने मेरे कोर्स से सीखा था। तो नॉर्मली हमारा जो फीलिंग्स रहता है या फिर हमारे जो थॉट रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, तो उससे ही हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है। एंड देन वो फ्रीक्वेंसी हमारे बिलीफ के साथ कनेक्ट होती है। एंड देन हमारे बिलीफ, हमारे थॉट और हमारे फीलिंग मिलके एक हम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल टेक द एक्शन। तो उस हिसाब से फिर हम काम करते हैं और काम करते हैं, तो हमारा ये टोटल ऑल हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाता है, हमारा एक वाइब्रेशन बन जाता है। मतलब हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, एंड देन हमारा बिलीव्स क्या है, और उसके चलते हम कौन से एक्शन ले रहे हैं, कैसे एक्शन ले रहे हैं। और ये सारा मैटर करता है आपका फ्रीक्वेंसी। और उसी तरह का सेम फ्रीक्वेंसी जब आप भेजते हो, तो सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल नंबर को अट्रैक्ट करता है, सेम उसी तरीके से आपका फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन अट्रैक्ट करेगा, और ये आपके साथ होने लगेगा और सेम चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। तो सिंपल वे से है ये, बेसिक है कि आपका फीलिंग क्या है, आपका थॉट क्या है और आपका बिलीफ क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग। तो अगर ये अलाइन हो जाए, तो हम एक पर्टिकुलर लेवल पे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप हम वाइब्रेट करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली उस लेवल का ही गोल या लेवल की ही फ्रीक्वेंसी हम अचीव करेंगे। तो अगर आपका थॉट, फीलिंग, बिलीफ, एक्शन निगेटिव है और निगेटिव फ्रीक्वेंसी आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो निगेटिव ही चीजें एक्शन करेगी। अगर आपका थॉट, बिलीफ और एक्शन ये पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव चीजें याद रख सकते हो। तो डिपेंड करता है। तो आप सोचिए आपको क्या चाहिए जीवन में और किस तरीके की आप अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना चाहते हो, किस तरीके गोल आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो आपको उस तरीके के थॉट, उस तरीके की फीलिंग एंड उसका बिलीफ एंड उस तरीके के एक्शन हमें लेने पड़ेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन अट्रैक्ट और वी कैन हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को
हम फिर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है, इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको किस तरीके से इससे रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू।